अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मैट्रिक के बाद बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, मेरा ओपिनियन क्या है, क्या वाकई में मैट्रिक के बाद आपके लिए बाहर स्टडी के लिए जाना पॉसिबल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस टॉपिक को कवर करूँगा। ठीक है, वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन से प्रोग्राम, कौन से कंट्रीज़ मैट्रिक के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि हम आपको फर्दर जो है वो एडमिशन दे सकें। आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, आपकी वीज़ा रेशो क्या होगी, आपका प्रोसेस का टाइम क्या होगा, और क्या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैट्रिक के बाद जो है वो बाहर चले जाएं। तो सारी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द होगी। ये कंप्लीट वीडियो है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का हमेशा से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये रहा है कि ये बहुत जल्दबाज कौम है। ठीक है, हर काम में इनको जल्दी है। चाहते हैं कि स्टडीज़ यहाँ पे कंप्लीट ना हो, या स्टडी बहुत कम मिकदार में, जिसको आप बोल सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन है, सिर्फ मैट्रिक है और उसके बाद मैं बाहर जाना चाहता हूँ और पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। इनके ख्वाब देख लें कि मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो एंड पे आप मिस कर देंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद स्टिल आपको कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मैं हर कमेंट का खुद रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद हमसे राब्ता करना चाहते हैं कंसल्टेंसी के लिए या बाहर जाने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा कि किस कंट्री के लिए हम करते हैं आफ्टर मैट्रिक, तो वो आप हमारे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। आप हमारी टीम आपको ऑफिस टाइमिंग में रिप्लाई करेगी। हमारी टीम जो है वो 11 से 6 ऑफिस टाइमिंग में आपको कॉल भी सुनेगी, आपके टेक्स्ट का भी रिप्लाई करेगी। इसके अलावा ऑफिस टाइम के अलावा भी आपको अगर वो अवेलेबल हुए तो वो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। हम हर एक को रिप्लाई करते हैं। अब मैसेज इतने ज्यादा होते हैं कि हम उस पे हर एक को रिप्लाई करना होता है, और वैसे ही रिप्लाई नहीं करना कि कोई रोबोट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैट्रिक के बाद, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन बोलते हैं, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं पाकिस्तान में, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस तो जरूर हैं लेकिन बहुत लिमिटेड हैं एज कंपेयर टू अपनी एफएससी इंटरमीडिएट ए लेवल के बाद जाने। लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं फाउंडेशन प्रोग्राम्स की। जो पहली ऑप्शन है फाउंडेशन प्रोग्राम्स, वो प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं जो आपको फर्दर यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी जस्ट मैट्रिक कंप्लीट किया लेकिन अभी अभी उनका ए लेवल नहीं हुआ। इसमें कौन से कंट्रीज आपको जो है वो ऑफर करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, उसमें यूके ऑफर करता है फाउंडेशन ईयर लीडिंग टू बैचलर, ऑस्ट्रेलिया ऑफर करता है जिसको हम फाउंडेशन स्टडीज और ईयर 11 स्टडीज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पाकिस्तानियों के लिए मलेशिया की ऑप्शन है जहाँ पे डिफरेंट फाउंडेशन प्रोग्राम्स जो है वो साइंस, आर्ट और बिजनेस में जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास दुबई की ऑप्शन है। दुबई में भी कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करें तो उसमें जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, इसके अलावा साइप्रस की ऑप्शन है जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो मैट्रिक के बाद किसी डिप्लोमा में जा सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि अगर आप इन फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं तो आप एक तरह का आपको एजुकेशन ब्रिज मिलता है ताकि आप मैट्रिक के बाद फौरन जो है वो यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेटरी स्टडीज में दाखिल हो सकें। ठीक है, इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट मिलती है क्योंकि ये बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो हाई स्कूल या प्री यूनिवर्सिटी है। ये भी कुछ डिग्री प्रोग्राम्स टाइप है, ग्रेड 11 और ग्रेड 12 इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसमें आप जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में जा सकते हैं हाई स्कूल डिप्लोमा के अंदर, आप यूके के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप डायरेक्ट जो है वो ए लेवल्स या उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जो है वो जा सकते हैं। और इसका फायदा यही होता है कि आपको इंटरनेशनल करिकुलम एक दफा आप पढ़ लेते हैं, आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो आगे बैचलर स्टडीज में ट्रांजिशन कर सकते हैं। मैं अभी आपको मैंने पाथवे प्रोग्राम्स का बताया, आपको मैंने हाई स्कूल एजुकेशन का बताया। थर्ड जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल आप साइप्रस में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ठीक है, जर्मनी में जा सकते हैं जिसको हाउस बिल्डिंग या इस तरह का भी प्रोग्राम बोलते हैं। मलेशिया के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जर्मनी में अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। उसकी वीजा रेशो काफी अच्छी है, वीजा अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चाइना में आप जा सकते हैं, 3 ईयर जो है
है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिप्लोमा आपको ऑफ़र करती हैं, टर्की के अंदर आप जा सकते हैं और इसके अलावा आपको रशिया के अंदर भी आपको कुछ ऐसे फाउंडेशन प्रोग्राम्स या वोकेशनल डिप्लोमा मिलेंगे जो आप कर सकते हैं अगर आपने पाकिस्तान से मैट्रिक कंप्लीट कर ली है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पाकिस्तानियों के हवाले से एक रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जिसको मैं बोलूँगा वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास 90 लाख से कम पैसे नहीं होने चाहिए। इसमें किसी कंट्रीज़ को भी सिलेक्ट कर लें स्वाय साइप्रस के, आपका बजट रेंज जो है वो 90 लाख के राउंड अबाउट इतना आपको चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपना लैंग्वेज रिक्वायर्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में जाते हैं, जर्मन लैंग्वेज चाहिए। स्पेनिश कोर्स में जाते हैं तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज B1 लेवल आना चाहिए। आपको टर्की में जाते हैं, आपको लैंग्वेज आना चाहिए। आपको रशिया में जाते हैं, आपको कुछ लैंग्वेज रशियन आनी चाहिए। तो फिर आप इन लैंग्वेज कोर्सेज या फाउंडेशन प्रोग्राम्स में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इसके हवाले से वो ये है कि आपको एक गार्डियन, क्योंकि आपकी एज जो है वो 18 साल से कम है, तो आपकी एज क्योंकि 18 साल से कम है तो आपको गार्डियन की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने गार्डियंस, पेरेंट्स से वीज़ा प्रोसेस के लिए भी उनकी गार्डियनशिप की जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको। वो आपको अथॉरिटी देंगे कि आप बाहर जा सकें। और गार्डियन क्या होता है कि उस कंट्री में आपको कोई बंदा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अब उसका ठीक ठाक खर्चा है, उसको तकरीबन 2000 से 3000 यूरो पर मंथ आप गार्डियन को भी आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, जो आपकी टेक केयर करेगा, ठीक है। तो जो कॉमन कंट्रीज हैं जो गार्डियनशिप के साथ ही आपको वीजा देंगी, उसमें यूके है, उसमें कनाडा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है और उसमें यूएसए भी है। अब जो इम्पॉर्टेंट एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट और वीज़ा के लिए उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आपने मैट्रिक करना है उसके बाद आपने आइल्स कर लेना। मिनिमम आपको 5.5 बैंड चाहिए, ठीक है। आइल्स के अलावा आप पीटीई कर सकते हैं, टॉफल कर सकते हैं। टॉफल और आइल्स दुनिया भर में एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास 90 लाख से कम पैसे नहीं होने चाहिए स्वाय साइप्रस में, जहाँ पे 22 से 23 लाख में आपका काम चल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। बहुत अच्छी वीज़ा रेशो नहीं है। मैं इसमें कह सकूंगा आफ्टर मैट्रिक अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या यूरोप का स्टडी वीज़ा करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, फाउंडेशन के लिए, स्वाय जर्मनी के जिसमें हाउस बिल्डिंग में आपकी वीज़ा रेशो अच्छी है, तो आपकी जो वीज़ा रेशो है राउंड अबाउट जो है 40 to 50% ही रहती है। और वीज़ा प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और कन्फर्मेशन है कि जेन्युइन में ये स्टूडेंट है और बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए, गार्डियनशिप की चाहिए कि वो आपको जो है वो अलाउ करते हैं कि 18 साल से कम उम्र में आप बाहर चले जाएं। तो एज ए वीज़ा एक्सपर्ट, एज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट मैं आपको गाइड करूंगा कि पाकिस्तानियों के लिए एज सच कोई कंट्री भी इतना फैसिलिटेटेड नहीं है। तो कम से कम आप अपनी जो है वो एफएससी की एजुकेशन पूरी करें, अपनी हाई स्कूल पूरा करें, हाई स्कूल एजुकेशन। उसके बाद जो है वो आप बाहर स्टडीज पे जाएंगे। आपकी एज भी 18 साल से बढ़ जाएगी और आपके पास डिफरेंट चांसेस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट बजट रेंज है जिसमें आप जा सकते हैं। स्टिल भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा आपका दिल कर रहा है, बहुत हाथों से मजबूर है कि जी मैंने मैट्रिक के बाद ही बाहर जाना है, मैंने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, तो फिर आप साइप्रस का करें। उसमें आपका डिप्लोमा में, किसी वोकेशनल डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें एज आपकी 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल है और इसके अलावा आपके मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो फिर आपका 20 से 22 लाख के दरमियान में खर्चा आएगा और आप इजीली साइप्रस जा सकते हैं। तो स्टिल बार बार 100% मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मैट्रिक के बाद अपना बाहर जाने का सपना बिल्कुल भूल जाएं। अगर आपने जाना है तो सिर्फ साइप्रस की ऑप्शन है 20 से 21 लाख की रेंज में। अब बार बार हमें मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर इसको डील करते हैं। अब हम डेफिनेटली डील करते हैं सिर्फ साइप्रस को। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो 20 से 22 लाख के खर्चे में हम आपको साइप्रस भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।